नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल और इसी महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल को देश के नाम समर्पित कर सकते हैं और करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये टनल चीन की विस्तारवादी नीति को कुचलने का काम करेगी। ये सुरंग अपने नाम की ही तरह अटल है, जिसे न तो कोई भूकंप नुकसान पहुंचा सकता है और न ही कोई दुश्मन। मनाली हिमाचल प्रदेश का सुंदर शहर जो पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब मनाली की एक और पहचान हो गई है और वो है रोहतांग में बन रही अटल टनल। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बना दी है। रोहतांग को लेह से जोड़ने वाली दुनिया की ये सबसे लंबी सुरंग अब बनकर तैयार है और जी मीडिया आज आपको ग्राउंड जीरो से इस टनल की अद्भुत इंजीनियरिंग और इसकी सामरिक शक्ति से अवगत करवाएगा। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली के पास एक ऐसी सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका देश को इंतजार है। अब वो इंतजार खत्म होने को है क्योंकि अटल टनल रोहतांग अब बनकर तैयार हो गई है। आज हम आपको अटल टनल रोहतांग से जुड़ी हर वो जरूरी जानकारी और मौजूदा तस्वीर दिखाएंगे जिसका आपको इंतजार होगा। ये सुरंग इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर देश के अभिमान को अपने कंधों पर उठाए है। अटल रोहतांग टनल जहां 36,000 आबादी को जिंदगी का रास्ता देगी, वहीं चीन से सटी सीमा तक पहुंचने की दूरी को भी कम करेगी। सुरंग के दो मुहानों को जोड़ने में बीआरओ की करीब 8 साल की कड़ी मेहनत लग गई और ये मेहनत रंग ला रही है। इस टनल का साउथ पोर्टल ब्यूटीफुल और नॉर्थ पोर्टल वंडरफुल है। इस अटल टनल रोहतांग प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे सर आपसे कि इस टनल के साउथ पोर्टल तक पहुंचने का सफ़र ही काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ तक जो जिस तरीके से सड़क जो है वो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और स्नो गैलरीज का भी निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। सर हमारा जो साउथ पोर्टल तक का जो टनल का जो अप्रोच रोड है वो 14 किलोमीटर का है। हमने उसमें पूरा तैयारियां किया हुआ है और 2 MSP है, MSP का वो भी पूरा हुआ है। उसके बाद में अभी सिर्फ फिनिशिंग टच है, रोड मार्किंग पेंटिंग वो भी पूरा हो चुका है। अभी हम लोग जो है इनागोरेशन के लिए सड़क के हिसाब से हम पूरा तैयार है। अभी विंटर सेशन में जो है वो काफ़ी बर्फ़बारी इस इलाके पर रहती है, तो ये ऑल वेदर टनल है, तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस बार की सर्दियों में जो है वो तैयारियां बीआरओ की तरफ से पूरी कर दी गई हैं ताकि मूवमेंट जो है इस बार खासकर लाहौल के लोगों के लिए वो ईजिली रहेगी। इस सड़क में 2 अवलांच स्ट्रक्चर हम लोग पूरा किया हुआ है और उसके अलावा जो इसमें स्नो क्लियरेंस अभी पूरा साल में हमको जो है रोड खुला रखना है, उसके लिए हम लोग जो है ज़्यादा इक्विपमेंट मंगवाया हुआ है, वो भी आ जाएगा विंटर से पहले। तो सड़क जो है कभी भी जो है ये अप्रोच रोड जो है टनल तक जो है कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ये ज़रूर कहा जा सकता है सर कि जब टूरिस्ट और जब ट्रैवलर्स यहाँ तक पहुँचेंगे तो टनल से पहले की जो लोकेशन है वही ब्यूटीफुल है। हाँ जी, टनल के पहले जो लोकेशन है, जैसे आप अभी देख सकते हैं जो हमारा गेट है वो एरिया हमने पूरा ब्यूटिफिकेशन किया है, आर्किटेक्चरल वर्क स्पेशली हमने किया हुआ है। उसके अलावा जैसे अभी हम जिस इलाके में हम खड़े हैं इसको भी ब्यूटीफाई करेंगे और लोगों को इनागोरेशन के बाद में जब भी कोई भी टूरिस्ट जब आएगा इसका इस पूरा इलाका का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लगातार जो हैं वो चीफ इंजीनियर और इनके तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बने हुए हैं, तो अब हम आपको टनल के भीतर लेकर चलेंगे और टनल के भीतर अब क्या कुछ बदलाव हो चुका है
और वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। तमाम इस टनल से जुड़ी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तो बने रहिए जी मीडिया के साथ। अटल टनल लोहे की तरह मजबूत ही नहीं बल्कि जीवन रेखा को जोड़ने वाली इस टनल के निर्माण में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। टनल के अंदर बाहर इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे पूरी तरह से सेफ और दूसरों से अलग करती है। टनल के अंदर कोई भी वाहन अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। इसका वेंटिलेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी पर आधारित है। हर 150 मीटर पर टेलीफोन, हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट है। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी लगाया गया है और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एयर क्वालिटी सिस्टम भी है। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस टनल की कुल दूरी 9.02 किलोमीटर की है। ये टनल लंबाई में सबसे जो है खास होने के साथ साथ इसके अत्याधुनिक फीचर्स के लिए भी जानी जाएगी। इस टनल के भीतर जो है कई खास ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो देश की बाकी टनल्स में नहीं है। मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। जो ये सर्कल बना हुआ है, ये 80 जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वाले सेक्शन से जो है वो गाड़ियाँ दौड़ सकेंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स जो है वो यहाँ पर रहेंगे और अगर कोई आपातकालीन स्थिति अगर होती है तो किसी भी व्यक्ति को जो है वो इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था इस पर रखी गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी अत्याधुनिक है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस वेंटिलेशन डक्ट की तरफ जो है वो पैन कर दिखाए। हालांकि इसके फ्लैप जो हैं इस वक्त बंद हो चुके हैं। ये इसीलिए बंद है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की अगर हीट डिटेक्शन की जाती है या फिर CO2 या NO2 जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए जो है ये फ्लैप खुल जाएंगे और यहाँ से जो है वो सक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके के अत्याधुनिक फीचर्स जो हैं वो इस टनल में इस्तेमाल किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जब टनल में कोई भी गाड़ी यहाँ पर जब दाखिल होगी तो उसको जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक सिस्टम के ज़रिए जो है उसकी हीट डिटेक्शन को जो है वो भांप लिया जाएगा। अगर कोई भी गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो एक तय सीमा से ज़्यादा होता है तो उस गाड़ी को इस टनल के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये खास बातें जो हैं इस टनल को पूरी तरह से अलग बनाती हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि इस टनल के हर 60 मीटर के डिस्टेंस पर सीसीटीवी कैमरा जो है आप पर हमेशा नज़र रखेंगे। वहीं साथ में इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अनाउंसिंग सिस्टम का भी खास ख्याल रखा गया है। इस टनल के भीतर जो है आपको जो 4G सिग्नल की भी सुविधा दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस टनल को क्यों इतना खास कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है वो दौरे से पहले इस टनल का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेस्टिंग वर्क चल रहा है, यानी अब इंतज़ार की घड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इस टनल के खुल जाने के बाद लाहौल स्पीति जो है वो देश के बाकी हिस्सों से सर्दियों के दौरान भी कनेक्ट रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को LOC LAC तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि मनाली से लेह पहुंचने के लिए अमूमन जो है कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन अब ये सफ़र घट जाने वाला है क्योंकि 46 किलोमीटर की दूरी कम होने के बाद अब जो है बॉर्डर तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। सर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क का जो है काफ़ी अहम रोल अब रह गया है, तो कितना जो है उसका काम अब क्या पूरा हो चुका है? कब जो लोग हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, कब तक जो है वो इस टनल के जो है वो सफ़र कर पाएंगे? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पूरा हो चुका है। टनल फंक्शन के लिए लाइटिंग है और वेंटिलेशन में पूरा लगा हुआ है, तो ये काम पूरा हो चुका है। ये ज़रूर कहा जा सकता है सर कि इस बार की सर्दियां जो हैं वो लाहौल स्पीति के लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगी, ये टनल उनको ज़रूर एक्सेस देगी। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा भी यही कोशिश रहा है जी। हम लोग जो है इस विंटर से पहले जो है ये टनल जो है लाहौल स्पीति का जो पब्लिक के लिए खोलना चाहता था। ये बीच में जो है कोरोना होने के बावजूद भी हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मदद के द्वारा हम लोग उस पीरियड में भी काम कर सका है। हम लोग जो है लक्ष्य रखा था सितंबर में ये काम पूरा करना है, तो वो काम हमने पूरा कर चुका है।
सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी और जानना चाहूँगा। इस टनल को बनने में 10 साल का समय लग गया, लेकिन एक ऐसा चैलेंजिंग पार्ट था जिसकी बात करना बेहद ज़रूरी है। सर, वो क्या चैलेंजिंग पार्ट है जिस पे काफ़ी जो है वो मुशक्क़त करनी पड़ी है आपके इंजीनियर्स को? बिल्कुल, एक्चुअली जो ये टनल हम लोगों को 6 साल के अंदर में पूरा कर सकता था, अगर ये सेरी नाला जो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है इस टनल में, वो अगर नहीं होता है तो हम लोग 6 साल में पूरा करना था। सेरी नाला ऐसा है, उस टनल के ऊपर में एक नाला बहती है और उस नाले से पानी और बहुत ज़्यादा फ्लो टनल के अंदर में आता था जब कंस्ट्रक्शन के टाइम में, और पानी का फ्लो होता था 140 लीटर पर सेकंड। अभी आप लोगों ने इधर से क्रॉस करके आया, अभी पता भी नहीं चल रहा है और सेरी नाला का पोर्शन कैसे है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन रिलीफ ज़रूर महसूस करती होगी सर आपकी टीम? बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत थे इसमें। जब इसमें सपोर्टिंग सिस्टम देना है, बहुत बड़ा काम, मतलब बहुत डेंजरस भी था, काफ़ी खतरा भी था जब इसमें काम करते हुए, क्योंकि मक फ्लो कैसे कब होता है वो अचानक आता था। और उसमें सपोर्टिंग सिस्टम, स्पेशल सपोर्टिंग सिस्टम, पाइप प्रूफिंग, देन और रॉक बोल्टिंग स्पेशल, देन वायर मेश के द्वारा जो शॉर्ट क्रीटिंग, ऐसे जो भी सपोर्टिंग सिस्टम टनल में चाहिए, जो मैक्सिमम चाहिए, वो सब इस जगह में दिया है। और उसमें ये प्रॉब्लम होता था सपोर्टिंग सिस्टम ज़्यादा होने के वजह से और मक फ्लो होने की वजह से हमारा स्पीड जो है टनल का कंस्ट्रक्शन, जो एक्सकेवेशन का स्पीड बहुत कम होता था। बिल्कुल, तो आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके की मेहनत जो है इस टनल को बनाने में लगी है। आप 10,000 की फीट पर जब पहुंचते हैं तो ऐसे में क्लाइमेट पूरी तरीके से बदल जाता है, ठंड से आपकी जो है वो तकरार होती है, और यहाँ का टेम्परेचर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगी तमाम उन टीमों के लिए इस टनल के कंप्लीशन पीरियड के लिए जो है बना रहा है। अटल टनल का साउथ पोर्टल हमने आपको दिखाया, अब बारी है टनल के नॉर्थ पोर्टल की। नॉर्थ पोर्टल में टनल को मनाली लेह सामरिक मार्ग से जोड़ने वाला स्टील के ढांचे का चंद्रा ब्रिज भी बनकर तैयार है। अब पुल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंद्रा नदी पर बने 100 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े इस भारी भरकम पुल को 1.5 महीने के रिकॉर्ड में तैयार किया गया है। अब हम आपको टनल के नॉर्थ पोर्टल वाली साइड लेकर चलेंगे और वहां की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाएंगे। बीआरओ के लिए सड़क को बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पहाड़ सॉलिड रॉक के हैं। उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए बीआरओ आगे बढ़ता गया और आज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। मनाली से इस स्थान तक पहुंचने के लिए अमूमन जो है वो लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। हम इस वक्त लाहौल घाटी के जो है इस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर रोहतांग टनल का नॉर्थ पोर्टल जो है वो रहता है। यानी जब आप मनाली की तरफ से जब आएंगे तो इस पोर्टल से होते हुए आप लाहौल घाटी की तरफ जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मौजूदा तस्वीर क्या है वो आपको दिखा देते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो ब्लैक टॉप का काम पूरा कर लिया गया है, थोड़ा बहुत काम जो है वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज जो है वो तैयार कर लिया गया है। चंद्रा नदी पर बना हुआ ये ब्रिज जो है वो इस टनल को और मनाली लेह नेशनल हाईवे को जोड़ता है। तो यानी अब इसी रास्ते से होते हुए लेह तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा और रोहतांग दर्रा अब लोगों को जो परेशान करता था वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि 46 किलोमीटर जो है वो अब मनाली लेह नेशनल हाईवे की दूरी जो है वो कम होने वाली है। और रोहतांग दर्रे की वजह से जो है हर साल मनाली लेह नेशनल हाईवे को खुलने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को स्नो क्लियरेंस करने में भी काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस रोहतांग टनल के बनने के बाद, यानी अब इसका नाम भी बदल चुका है, अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद जो है अब ये जो घाटी है लाहौल की 30,000 से ज़्यादा की आबादी जो है अब लगभग 11 महीने जो है वो अब देश के बाकी हिस्सों से भी कनेक्ट रहेगी। ये टनल भारत में जितनी भी टनल बनी हुई है उससे बिल्कुल अलग है। क्यों ये अलग है? क्योंकि इसके अंदर जो है कई सारे ऐसे मॉडर्न फीचर्स का इंस्टॉलमेंट किया गया है जिससे ये अटल टनल जो है वो अपने आप में ही अलग
तरह की टनल है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टनल के डायरेक्टर कर्नल परीक्षित मेहरा है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप काफी लंबे समय से इस टनल प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि ये टनल से सफर करना कितना रोमांचकारी रहने वाला है, और फीचर वाइज में अगर बात करेंगे तो ये टनल दूसरी टनल से क्यों अलग है? ये टनल मैं 5 साल से देख रहा हूँ। इस टनल ये टनल बहुत डिफरेंट है, एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट है। इस टनल के अंदर सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर रिडंडेंसीज हैं। अगर हम फायर फाइटिंग की बात करें तो हम वेंटिलेशन सिस्टम से फायर फाइटिंग कर सकते हैं, जहां हम ऑक्सीजन सप्लाई एक जगह पे रोक सकते हैं। हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स हैं जिसके अंदर वो हाइड्रेंट से पानी निकलेगा, वो हमारे पास सिस्टम्स हैं। हमारे पास FM200 सप्रेशन सिस्टम्स हैं जिसके अंदर वी कैन सप्रेस फायर हमारे नॉर्मल सिलेंडर्स यूज करके, तो हमारे पास उसमें रिडंडेंसी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हमारे पास 11 kVA लाइन है, 33 kVA इलेक्ट्रिसिटी है जो हम लाहौर को भी देंगे। इसी टनल के थ्रू लाहौर को भी 33 kVA इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हमारे पास UPS सिस्टम्स हैं। UPS सिस्टम्स हमारे पास 4 से 5 घंटे का प्रॉपर बैकअप है टनल के अंदर, वो हमारे पास एक रिडंडेंसी। हमारे दोनों पोर्टल्स पे, दोनों एंड्स पे भी हम रात में खड़े हैं, जनरेटर्स हैं जिससे हम इंडिपेंडेंटली इस टनल को चला सकते हैं। तो इसका मतलब 24 आवर्स में भी इस टनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज फार एज कम्युनिकेशन की बात है, हमारे पास ऑलरेडी अभी भी इसके अंदर 4G नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है। हमारे अंदर हमारे पास VHF और UHF फ्रीक्वेंसीज हैं। ये जो VHF UHF फ्रीक्वेंसीज हैं ये आर्मी भी यूज कर सकती है अपने नेटवर्क्स के लिए, हमारे नॉर्मल मोटरोला सेट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास FM फ्रीक्वेंसी है, जितनी गाड़ियां अंदर चलेंगी वो हमारे टनल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पास PA सिस्टम है टनल के अंदर, कोई भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होने से हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं टनल के अंदर, जिसमें हम उसको रोक सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। कोई भी हमको सेफ्टी रेस्क्यूज करने हैं उसके अंदर ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम यूज आएंगे। तो एक तरह से ये एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टनल है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज इस टनल के अंदर हैं। BRO के इंजीनियर्स और कर्मचारियों के लिए प्रोजेक्ट के दौरान कई मुश्किलें सामने आईं, लेकिन हर मुश्किल इनके पहाड़ जैसे इरादों के आगे बोनी साबित हुई। सर्दियों में यहाँ काम करना काफी मुश्किल होता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। मनाली से टनल के साउथ पोर्टल तक बनी सड़क पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जहां बादल फटने, बाढ़ आने और सर्दियों में एवेलांच से निपटने के लिए BRO ने सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। ये एरिया क्लाउड बस्ट के लिए और लैंडस्लाइड के लिए काफ़ी बदनाम रहा है। दूसरे जो है स्नो के एवलांच भी यहाँ आते हैं, तो इन दोनों को जो है नेगोशिएट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है कि जिससे राउंड द ईयर यहाँ जो है ट्रैफिक चलता रहे। बहुत ज़ोरों की बाढ़ आई थी, जिसमें इस स्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले कुछ मजदूर बह गए थे तथा भारी मशीनें भी बह गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। इस स्ट्रक्चर के बन जाने के बाद इस पे चलने वाली गाड़ियों को सुरक्षा मिलेगा और किसी भी तरह के जान माल की हानि को रोका जा सकेगा। टू साउथ पोर्टल करीब 14.13 किलोमीटर लंबाई है और इस रोड का अभी पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी सुधार और आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें गार्ड स्टोन्स, डेलिनिएटर्स और स्टड्स, रिफ्लेक्टर्स और क्रैश बैरियर्स और साइन बोर्ड्स काफ़ी मात्रा में लगाए गए हैं और कैट आइज भी लगाई गई हैं, जो कि सेंट्रल लाइन को रात के समय में जबकि धुंध काफ़ी पड़ती है और मौसम काफ़ी ख़राब होता है, तो जो कि सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड को दर्शाती है, जिससे कि वाहन चालकों को गाड़ियां चलाने के लिए बहुत सुविधा होगी। और दिन में तो दिन के अपेक्षा रात में भी काफ़ी इस तरह के फीचर्स काम करेंगे। लद्दाख सीमा पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों की नुमाइश कर रहा है। इस बीच अटल टनल के बनने से भारत को रणनीतिक चरण पर बड़ी कामयाबी मिली है। इससे न सिर्फ अब लद्दाख पूरे साल देश से जुड़ा रहेगा, बल्कि हर मौसम में सेना के हथियारों और सैनिकों को भी आसानी से बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकेगा। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहां पहुंचकर इस टनल का उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।